ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके, मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स गाइड कीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके, मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। डेविल, आज ये कार्ड आ रहा है, ये मैनिपुलेट कर रहा है बहुत। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। क्लैरिफिकेशन लूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, डेविल क्लैरिफाई कीजिए, द डेविल क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से क्लैरिफाई हुआ है। 9 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। स्ट्रेंथ, 10 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए। हाई प्रीस्टेस, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स कितने आए हैं? बहुत पेंटिकल्स आए, बहुत पेंटिकल्स। अर्थ एनर्जी डोमिनेंट है यहाँ पे। एंड एक और क्लैरिफिकेशन चाहिए। यूनिवर्स प्लीज़ 5 ऑफ पेंटिकल्स भी क्लैरिफाई कीजिए, प्लीज़ 5 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। 2 ऑफ सोर्स भी क्लैरिफाई कीजिए ताकि मैं कुछ क्लाइमेक्स पे पहुँच सकूँ। प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए 2 ऑफ सोर्स। ओ माय गॉड, एक के बाद एक। 9 ऑफ सोर्स भी क्लैरिफाई कीजिए, क्लाइमेक्स देखना है मुझे। 9 ऑफ सोर्स भी क्लैरिफाई कीजिए। चैरियट, पता नहीं क्यों सोल कुछ और भी मांग रही है। इन प्रेजेंट, अब मैं लेती रहूँगी तब तक जब तक मेरी सोल को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। मुझे 8 ऑफ सोर्स का भी क्लैरिफिकेशन चाहिए। ये आया सेटिस्फेक्शन, अब मिला मुझे सुकून। अब नहीं लूँगी मैं क्लैरिफिकेशन। द वर्ल्ड, द फूल, एस ऑफ सोर्स, बॉटम ऑफ द डेक। आपके पर्सन जिसके लिए भी आप ये वीडियो देख रहे हैं उनकी एनर्जी क्या है? बुरी तरीके से डेविल एनर्जी ने उनको कैप्चर कर रखा था। मैंने बोला है था। कोई ब्लैक मैजिक, कोई हिप्नोटिज्म वगैरह, ब्रेन वॉश जैसी एनर्जीज इनके आसपास रही हैं। और मुझे आप लोग ट्विन फ्लेम फील हो रहे हो, ट्विन फ्लेम हो या सोलमेट्स हो। बहुत पावरफुल कनेक्शन रहा है आपके पर्सन से। पास्ट लाइफ से आप लोग कनेक्टेड हो, पास्ट लाइफ में भी आप लोग मिलते आए हो और बिछड़ते आए हो। परमानेंट यूनियन आपका नहीं हुआ है अभी तक। पिछले जन्मों में भी ऐसा ही इंटेंस कनेक्शन रहा है। अभी जो तड़पते हो आप उनके लिए, वो तड़प आपकी पहले भी रही है। और इस डेविल ने जन्मों से आपको अलग कर रखा है। कोई फाइनेंशियल इश्यूज आए थे जिसकी वजह से आप लोग अलग हुए थे। और लेकिन आपकी एनर्जी उनको सपोर्ट कर रही है। आप इतने पावरफुल हो रहे हो कि देखिए ये डेविल ज़रूर आया है, लेकिन डेविल की क्लैरिफिकेशन में कौन आया? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। एक यहाँ पे एक आपकी एनर्जी ने सपोर्ट कैसे किया है, सपोर्ट क्या कहूँ कि ये जो डेविल है, इस डेविल ने आपको अलग कर रखा था। और जो मैं बोल रही हूँ आपको, मुझे जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन फील हो रहा है, तो ट्विन फ्लेम में डिवाइन मैस्कुलिन का रूट चक्र बैलेंस होता है और डीएफ का वो वीक होता है, क्योंकि चक्रास शेयर करते हैं दोनों। अपर चक्रास डीएफ के एक्टिव होते हैं और लोअर चक्रास डीएम के एक्टिवेट होते हैं। तो ये रूट चक्र तो लोअर चक्रास में आता है, फर्स्ट चक्र होता है ये।
इसी पे डेविल ने कंट्रोल कर रखा था। आप अगर मनी ब्लॉकेज को फेस कर रही हैं, अगर आप फेमिनिन एनर्जी हैं और मनी ब्लॉकेज आप फेस कर रही हैं, आप मेल बॉडी में या फीमेल बॉडी में, डजेंट मैटर, आपकी लाइफ में अगर है मनी ब्लॉकेज और फेमिनिन एनर्जी हैं आप, तो सिर्फ इसलिए है क्योंकि इस डेविल ने आपके पर्सन को कैप्चर कर रखा था। आपकी प्रॉस्पेरिटी आपके पर्सन हैं और उनको कैप्चर कर रखा था अभी तक। इसी वजह से आप प्रॉस्पर नहीं हो पा रहे थे। लेकिन आपको ये बात, आप हो सकता है अवेकन हो चुके हैं, ट्विन जर्नी को लेके आप अवेकन हो चुके हैं, सोलमेट जर्नी भी आप पहचान चुके हो, इसलिए आपको पता है कि आप जैसा करोगे वैसा आपके पर्सन की लाइफ पे इन्फ्लुएंस होगा। आपके पर्सन इस कैद से छूट जाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई। आपको ये अगर अब तक समझ नहीं आया तो अभी आप समझ लीजिए कि अगर आप फेमिनिन एनर्जी में हैं और आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आप जैसी चाहे अपनी ट्विन जर्नी डिज़ाइन कर सकती हैं, जैसी चाहे वैसी कर सकती हैं। आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो इतना सारा इनर वर्क करना पड़ता है, इतना सब कुछ करना पड़ता है, और मैं इतना सिंपली कैसे कह रही हूँ कि आप जैसी चाहे वैसी डिज़ाइन कर सकती हैं। एक मिथ रहता है कि अपने मैस्कुलिन को भूल जाओ, अपने पे काम करो। अपने पे काम करा जाता है, वो ये बात फैक्ट है। लेकिन जो थर्ड पार्टीज़ आ जाती हैं, जो ब्लैक मैजिक वगैरह हो जाते हैं, उनसे फाइट करने की बात नहीं बोली जाती है। ये कहा जाता है बस अपने को हील करो, अपने को हील करो, करते रहो अपने को हील। एक टंकी में हमने वाटर भर दिया और टैप खोल दिया उसका। अब टैप कैसे खुल गया? आप करे जा रहे हो इनर वर्क, आप यूनिवर्स से एनर्जी लेते जा रहे हो, लेकिन आपका टैप खुला हुआ है। मतलब वो मैस्कुलिन, आपका मैस्कुलिन वहाँ एनर्जी दिए जा रहा है। वो टैब आपको बंद करना होगा। मतलब आपको एनर्जी से अपने मैस्कुलिन को, अगर आप फील कर रहे हो, आपको ये एहसास है कि आप डिवाइनली गाइडेड जर्नी में हैं, आप पास्ट लाइफ कनेक्टेड हैं, आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हैं, तो आपको टेलीपैथी से अपने पर्सन को कमांड देनी होगी कि तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें ऐसा नहीं करना है। आपको अपने पर्सन को टेलीपैथी से ये बोलना होगा कि तुम अनावश्यक पैसे खर्च नहीं करोगे। आपको बोलना होगा। अगर आपने अभी तक नहीं बोला है तो अब बोलिए, क्योंकि आप जैसा चाहेंगे आपके मैस्कुलिन वैसा वर्क करेंगे। समस्या यही हो जाती है कि डीएफ इनर वर्क के नाम पे अपने डीएम को साइड करने लगती है कि मुझे तो खुद पे फोकस होना है, तो खुद पे फोकस होना है। डीएम कौन सा दूसरा इंसान है? आप ही तो हो। उस पर कैसे फोकस नहीं होगी? आप अपनी फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों एनर्जी पे फोकस होगी ना। तो आप खुद को आपको स्ट्रॉन्ग करना है, खुद को स्ट्रॉन्ग करना है और मैस्कुलिन को कंट्रोल करना है। मैस्कुलिन को टेलीपैथी से बोलना है कि हमारा पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तुम्हारी जर्नी मेरे साथ है, तुम्हारे साथ जो भी है वो डेविल है, डेविल के साथ आपकी जर्नी नहीं है। उसको एनर्जी देना बंद करो, इस पे पानी की तरह पैसे पाना बंद करो। आप जैसा ही ये कमांड दोगे, 100% आप जैसे कमांड दोगे आपके मैस्कुलिन वैसा फॉलो करेंगे। देखिए इस जर्नी में मिररिंग होती है, तो मिररिंग को यूटिलाइज करो ना। मिररिंग एक बहुत बड़ा अभिशाप बन जाती है अगर उसको यूटिलाइज करना नहीं आया तो। अगर हम उल्टा पुल्टा सोच रहे हैं तो वो मिररिंग हो रही है, वो वैसा ही मिरर कर देंगे, जैसा हम करेंगे वैसा वो कर देंगे। लेकिन अगर आप ये बोल रहे हो कि तुम्हें किसी भी डेविल को, कि जो आसपास जो थर्ड पार्टीज हैं, जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, उनको तुम्हें सर्व नहीं करना है, अब होती रहे मिररिंग। क्योंकि आपने तो ये कह दी ना, आपने तो थॉट ये बना लिया ना कि तुम्हें उनको सर्व नहीं करना है क्योंकि वो डेविल हैं। अब क्या कर लेंगे वो मिररिंग? अब क्या हो जाएगी मिररिंग? आपने सच्चाई दिखा दी। सच्चाई की मिररिंग होती रहे, क्या फर्क पड़ता है? इस मिररिंग को यूटिलाइज करो जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होती है। यहाँ पे ये जो डेविल आया है, देखिए अगर आप इन सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो ये जो मैं बोल रही हूँ वो अभी करो। अपने पर्सन को टेलीपैथी से कमांड सिर्फ एग्रेसिवली मत देना, लव के साथ में कमांड देना। लव ऑफर करते हुए कमांड दीजिए। अपने मैस्कुलिन को कहिए कि फॉलो मी, उनसे कहिए फॉलो मी। वो आपको फॉलो कर रहे हैं, करते हैं मैस्कुलिन फॉलो। डीएफ गलती कर देती है, सोच लेती है कि चलो हमें अपना कर्मा पे करना है। कर्मा पे हो चुका है, आप अवेकन हो गए हो, तो अपने पर्सन को अपनी तरफ लाइए। और काफ़ी हद तक आप लाने में कामयाब हुई हैं या फिर अब करेंगी तो आप ज़रूर कामयाब होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि यहाँ पे क्लैरिफिकेशन है, 9 ऑफ पेंटिकल्स का क्लैरिफिकेशन स्ट्रेंथ से आया है। फेमिनिन एनर्जी देखिए, यहाँ पे अर्थ एनर्जी यानी पेंटिकल्स एनर्जी बहुत डोमिनेंट है और साथ में फेमिनिन एनर्जी डोमिनेंट है। अगर मैं ये कहूँ कि माँ लक्ष्मी की एनर्जी बहुत डोमिनेंट हो रही है, माँ लक्ष्मी बहुत स्ट्रांगली आई हुई हैं। आप जो भी हैं, जो फेमिनिन एनर्जी है उस पर माँ लक्ष्मी की कृपा बरस रही है। आप जो फेमिनिन एनर्जी है वो माँ लक्ष्मी यानी लक्ष्मी स्वरूपा हैं।
आप लक्ष्मी स्वरूपा हैं। आपके लक में जब आप आए थे धरती पे ना, तो कॉन्ट्रैक्ट लेके आए थे कि एक शाही जीवन जीना है आपको। वही शाही जीवन आपको पुकार रहा है, वही शाही जीवन पुकार रहा है आपको, एक महारानी वाला जो जीवन होता है। यहाँ पे पेंटिकल्स ऑफ फेमिनिन एनर्जी, यानी धरती पे फेमिनिन एनर्जी, धरती माँ की एनर्जी, यानी मातृत्व की एनर्जी, और वो भी माँ लक्ष्मी की, यानी प्रॉस्पेरिटी, कमांड, जो एक लीडरशिप जो हुई, जो गृहिणी होती है ना, गृहिणी, भले ही पुरुष बाहर से कमा के लाए, लेकिन घर एक गृहिणी चलाती है। तो वो गृहिणी को पता होता है कितना मुझे कौन सी चीज कहाँ खर्च करनी है, अगर गृहिणी बहुत समझदार है तो। और जो शक्ति स्वरूपा है, जो लक्ष्मी स्वरूपा है, वो तो कैसी गृहिणी होगी आप समझो, वो समस्त सृष्टि का संचालन करने में सक्षम है। ऐसी एनर्जी आपकी है, बहुत डोमिनेंट है इसमें एनर्जी। मैं लेने चली थी कि आपके पर्सन और आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है, लेकिन यहाँ पे डिवाइन ने मुझे आपके पर्सन की एनर्जी ना देके आपकी एनर्जी दी है। आपके पर्सन की एनर्जी ना देके मतलब आपके पर्सन की एनर्जी के लिए सिर्फ इतना बताया है कि वो तो वैसा करेंगे जैसा आप उनसे कहोगे, बिल्कुल वैसा ही, क्योंकि यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी डोमिनेंट है। फेमिनिन एनर्जी जैसा चाहेगी वैसा हो रहा है, बस आप सही से कमांड देना सीखिए। उन्हें ये मत सोचिए कि वो थर्ड पार्टी में है तो बस हमने इस बर्थ के लिए उनको दिया, अब ये कैसे हो सकता है कि वैसे हो सकता है। कुछ भी हो सकता है इस यूनिवर्स में, कुछ भी हो। किड्स भी हैं तब भी कुछ भी हो सकता है। किड्स हैं, बने रहने दो, उसके बाद भी यूनियन हो जाएगा, उसके बाद भी। देखिए, आप अगर ट्विन या सोलमेट जर्नी में हैं तो सिर्फ अपनी जर्नी को क्लेम कीजिए। आप अपने जर्नी के कॉन्सेप्ट पर चलिए, आप सोल के कॉन्सेप्ट पर चलिए। आप ये मत सोचिए कि मेरे बच्चे, उनके बच्चे, ये कुछ नहीं। मैं बिल्कुल फैमिली तोड़ने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसी बातें नहीं करती हूँ, लेकिन अगर सोल की जर्नी पे आप हैं तो आपके बच्चे भी सोल हैं, उनके बच्चे भी सोल हैं, थर्ड पार्टी भी सोल है। जब सोल 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 है तो सोल कैसी हो सकती है? सोल में दो तरीके की एनर्जी होती है, या वो निगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी। रावण भी सोल था और राम जी भी सोल थे, शुभनखा भी सोल थी और सीता माता भी सोल थी। अब सोल में एनर्जी कैसी है वो डिपेंड करता है, इसलिए आप सोल की एनर्जी के कॉन्सेप्ट पे जाएं, बॉडी के कॉन्सेप्ट से ना जाएं। बचपन, जवानी, बुढ़ापा इस शरीर का होता है, आत्मा का नहीं होता। आत्मा हमेशा युवा रहती है। अब वो चाहे नेगेटिव एनर्जी होगी तो वो युवा रहेगी, पॉजिटिव एनर्जी होगी तो वो युवा रहेगी, वो उसकी वही एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। बहुत तो भाग्य होते हैं किसी नेगेटिव एनर्जी की, तो फिर वो पॉजिटिव एनर्जी में आ पाती है। यहाँ पे आपकी एनर्जी डोमिनेंट है, आप जैसा चाहोगे आपके मैस्कुलिन वैसा करेंगे। यहाँ पे डिवाइन ये कह रहे हैं, मैंने आपके पर्सन की एनर्जी मांगी है, चाहे ये मैस्कुलिन हो चाहे फेमिनिन हो, लेकिन मैं फेमिनिन एनर्जी में बता रही हूँ। चाहे आप जिस पर्सन के लिए देख रहे हो वो अगर फेमिनिन है तब भी उनकी एनर्जी डोमिनेंट हो रही है, लेकिन उनकी एनर्जी को आप यूटिलाइज कर पाओगे। आप उनको, जिसको भी ये वीडियो मिला है, आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपने पर्सन की एनर्जी को चैनलाइज करना सीखिए। अपने पर्सन को फ्री मत छोड़िए, उसको टेलीपैथी से लव ऑफर करते हुए कहिए कि अब तुम्हें ये करना है, अब तुम ऐसा करो और ऐसा बिल्कुल मत करो। आपका पर्सन वैसा करेगा। और ये ध्यान रहे कि आपका इंटेंशन सही होना चाहिए, आपका इंटेंशन अपने पर्सन को सही राह पे लाना होना चाहिए। और बाकी उन पे जो डिपेंड है उनको डिवाइन को सरेंडर करना है। हे ईश्वर आप जानो, आपने ये वीडियो अगर आपको मिला है तो आपको डिवाइन से सिर्फ इतना कहना है कि हे ईश्वर आपने ही मुझे गाइड किया है कि मैं अपने पर्सन को सही ट्रैक पे लाने के लिए कोशिशें करूं। यानी सही ट्रैक पर लाएंगे तो डिवाइन ही, आपको एक मीडियम बनाया गया है। अब उन पे डिपेंड लोग क्या हैं, वो डिपेंड लोग सब कार्मिक हैं, तो उन कार्मिकों को क्या होगा, उनको डिवाइन को सरेंडर कीजिए कि आप जानिए, कार्मिकों को भी आप जानिए, मेरे पर्सन को भी आपको ही संभालना है। बट आपने मुझे मीडियम बनाया है, आप कह रहे हो कि अपने पर्सन को कमांड दो, क्योंकि आपके पर्सन को कमांड डिवाइन आपके थ्रू देंगे। कार्मिकों को उनके अंजाम तक डिवाइन किसी और तरीके से पहुंचाएंगे। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को आप समझिए, आप केवल सोल के कॉन्सेप्ट पर रहिए। यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग फेमिनिन एनर्जी, और ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, माँ लक्ष्मी की एनर्जी है। आपके जो पर्सन है, अगर ये मैस्कुलिन है और बहुत प्रॉस्पर हैं तो ये आपकी वजह से हैं। आप उनको एनर्जी देते रहते हो, आपने एनर्जी दी है, इसकी वजह से वो प्रॉस्पर है। बहुत स्ट्रांग एनर्जी है पेंटिकल्स की और फेमिनिन एनर्जी। अपनी, आप अगर फेमिनिन है तो अपनी एनर्जी संभालिए, उसको यूटिलाइज कीजिए और अपने पर्सन को सही डायरेक्शन में लाइए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इतने सारे मुझे क्लैरिफिकेशन लेने पड़े थे। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स का क्लैरिफिकेशन आया था 5 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स यानी एक इन प्रेजेंट ये पर्सन
कुछ नया करने का, फाइनेंशियली कुछ नया करने को सोच रहे हैं, या तो आप अपनी लाइफ में ग्रोथ कर रहे हो, क्योंकि फेमिनिन, आप अगर फेमिनिन एनर्जी तो आप ग्रोथ कर रहे हो, आपके पर्सन को आपकी ग्रोथ पता चल रही है, फील हो रही है, इसलिए वो दूर से ही आपकी ग्रोथ पे नजर बनाए हुए हैं और सोच रहे हैं कि आप कैसे इतना ग्रोथ कर रहे हो। ये उनकी ये है। और आपकी ग्रोथ से, जब आप ग्रोथ कर रहे हो तो उनको आपकी एनर्जी नहीं मिल रही है, क्योंकि यहाँ फेमिनिन एनर्जी की ग्रोथ हो रही है, उनको उनको आपकी एनर्जी नहीं मिल रही है। तो जब उनको आपकी एनर्जी नहीं मिल रही है तो वो कार्मिकों को दे क्या पाएंगे। मैस्कुलिन जो होते हैं वो अपनी फेमिनिन की एनर्जी लेके कार्मिकों को देते रहते हैं, क्योंकि खुद खुद भी तो इनकम्प्लीट होते हैं, कैसे सब कुछ उन्हें प्रॉस्पेरिटी दे लेंगे। तो अभी तक आप दे रहे थे उनको, आपने आपकी शक्ति से आपके मैस्कुलिन बहुत स्ट्रांग थे, बहुत प्रॉस्पर थे, आप दे रहे थे। लेकिन अब आप नहीं दे रहे हो। आपने जैसे ही खुद पे वर्क करना शुरू किया, खुद पे वर्क का मतलब है अपनी प्रॉस्पेरिटी पे ध्यान देना शुरू किया, वैसे ही इनको एनर्जी नहीं मिली। और जब इनको नहीं मिली तो ये कार्मिकों को नहीं दे पा रहे हो, कार्मिकों को नहीं दे पा रहे हैं तो कार्मिक ऐसे वीक होते जा रहे हैं। कार्मिक जैसे ही वीक हो रहे हैं वैसे ही तलवारें शुरू हो गई हैं। इमोशंस नाम की चीज नहीं बची इनके और थर्ड पार्टी के बीच में। और दर्द, दर्द तो ऐसा है, और ये दर्द दोनों को है, सिर्फ आपके पर्सन को ही नहीं है, ये थर्ड पार्टी को भी पेन है। थर्ड पार्टी इसलिए पेन में है कि अब उसको आपकी एनर्जी नहीं मिल रही है। आपके पर्सन के थ्रू आपकी ही एनर्जी जाती थी, इसलिए वो ऐशो आराम कर रही थी, कर रहा था। यहाँ पे ये इतने सारे पेन के कार्ड है, मैं बोल रही थी एक के बाद एक पैनिक कार्ड, ये इतना बड़ा कार्मिक कार्ड। यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड, इमोशंस साइड कर दो, बस तलवार उठा लो। यहाँ पे अब जब तलवारें उठी हैं तो ये दर्द तो होगा। 2 तलवारें उठी हैं, दोनों तरफ से उठी हैं, दोनों तरफ से उठी हैं तो दर्द दोनों तरफ है। आपके पर्सन को भी ये पेन है और उस थर्ड पार्टी को ये पेन है। जब पेन है तो दोनों चले अपने अपने रास्ते, वो थर्ड पार्टी चली या चला अपने रास्ते, ये चले अपने रास्ते। अब कार्मिक एनर्जी, डेविल एनर्जी जो होती हैं कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, जैसे 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी में ही क्यों ना रहना पड़े, 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी ही क्यों ना झेलनी पड़े, लेकिन किसी डिवाइन सोल को अपने हाथों से जाने मत दो। तो रोकने की कोशिश की जा रही है। अभी इस समय आप बहुत लो एनर्जी में फील हो रहे हो, इसलिए फील हो रहे हो मुझे लो एनर्जी में, क्योंकि आपके ये जो पर्सन है, चाहे ये फेमिनिन है चाहे मैस्कुलिन है, बहुत लो एनर्जी में है और काफ़ी अप एंड डाउन है, मूड स्विंग्स काफ़ी हो रहे हैं। कभी एकदम से बहुत पेन, कभी सोचते हो, यानी मूव ऑन करने की सिचुएशन में आप भी सोच रहे हो कि मैं मूव ऑन कर जाऊं इस रिलेशनशिप से, और आपके पर्सन भी ऐसा सोचने लगते हो, क्योंकि मिररिंग हो रही है। तो मिररिंग जो हो रही है ना, उसको सही मिररिंग करो ना, मिररिंग को अच्छे से यूटिलाइज करो। मिररिंग एक तरह से, अगर हम मिररिंग को सही से यूटिलाइज करना नहीं आया, हमें ट्विन जर्नी में मिररिंग को सही से यूटिलाइज नहीं करने आया तो फिर ये अभिशाप बन जाती है। लेकिन मिररिंग को अगर हमें यूटिलाइज करना आ गया कि मिररिंग हो रही है ना, तो हम तो वो मिरर कराएंगे जो हमें चाहिए, जो हमें चाहिए। हमें चाहिए कि थर्ड पार्टी का असली चेहरा दिखे, तो थर्ड पार्टी की असली बातें टेलीपैथी से बताओ, उन्हें लव ऑफर करते हो, घृणा से नहीं, लव ऑफर। देखो मैं तुम्हारी ही सोल हूँ, मैं तुम्हारा भला ही चाहूंगी, मैं किसी का बुरा नहीं चाहती हूँ। डिवाइन मुझसे ऐसा कह रहे हैं कि मैं आपको ऐसा बोलूँ, इस तरीके से उनसे बातें कीजिए। डिवाइन मुझसे कह रहे हैं कि आपको थर्ड पार्टी की बातें बताऊं, और डिवाइन से प्रे करते रहिए कि हे ईश्वर, इन्हें थर्ड पार्टी का असली चेहरा दिखाइए। टेलीपैथी से आप अपने पर्सन को जैसा कहेंगे वो वैसा करेंगे। इन प्रेजेंट में मुझे ज़रूर दिख रहे हैं आप लोग पेन में, आपके पर्सन भी पेन में है, वो पेन आप पिक कर रहे होंगे। आपके पर्सन ज़बरदस्त पेन में है और ये अकेले पेन में नहीं है। इन पे जितने लोग डिपेंड हैं, इनके आसपास जितने लोग हैं, जिनको ये सर्व किया करते थे, जिनको ये प्यार बांटा करते थे, जिन पे जान छिड़का करते थे, वो सब दर्द में हैं, क्योंकि इनके पास कुछ देने के लिए नहीं रहा ना। क्योंकि आपने खुद पे काम कर लिया, आपने अपनी एनर्जी पुल बैक कर ली। जब आपने अपनी एनर्जी देना बंद कर दी, तब इनके पास कुछ रहा नहीं। जब इनके पास कुछ रहा नहीं तो कोई इन्हें क्यों सर आंखों पे बैठाएगा, तो कोई इनसे कोई प्यार मोहब्बत की बातें क्यों करेगा, जब इनके पास कुछ देने के लिए नहीं बचा। ये दुनिया ना स्वार्थी दुनिया है, जब तक इसको मिलता रहेगा दुनिया को, तब तक ये पीछे पीछे आती रहेगी। एक तरह से मुझे पता नहीं क्यों ऐसी गंदी सी फीलिंग आ रही है मुझे ये कि, हालांकि डॉगी बहुत वफादार होते हैं, लेकिन वो जो होता है ना कि एक टुकड़ा डाल दो तो कुत्ता पीछे 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 घूमता रहता है, तो ये थर्ड पार्टी कार में कुछ ऐसी ही एनर्जी है। मुझे बहुत घृणा वाली, मेरा हार्ट चक्र घृणा से भर गया है। ऐसी घृणा वाली इस थर्ड पार्टी की एनर्जी है कि बस जब तक खाने को मिलता रहेगा तब तक पीछे 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 पीछे। एक डॉग से भी उपाधि देना गलत है, क्योंकि डॉग तो बहुत वफादार होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं, बहुत वफादार होते हैं, जान जान गंवा देते हैं अपने ओनर के लिए। लेकिन वो सेल्फिश वाला वो जो एनर्जी हुई कि बस अपना काम निकाल लिया और निकल लो फिर अपने रास्ते, वो वाली घटिया वाली एनर्जी ये थर्ड पार्टी की है। लेकिन आप इसी तरह से अगर डटे रहे, आप इसी स्ट्रेंथ वाली एनर्जी में रहे, ये एनर्जी में आप रहे, अगर शक्ति स्वरूप आप बने रहे कि मैं डिवाइन फेमिनिन हूँ, घमंड नहीं, कॉन्फिडेंस, गुरूर नहीं, आत्मविश्वास,
कि मैं फेमिनिन एनर्जी हूँ, मैं शक्ति हूँ और अपने शिव को किसी और का होने नहीं दूंगी। इस एनर्जी में अगर आप रहे तो बहुत जल्द द सन की एनर्जी आने वाली है आप दोनों के बीच में, एक न्यू बिगनिंग होने वाली है आपके पास। ये जो चल रहा है ना इनके साथ में, ये जो तूफान मचा हुआ है ना इनके साथ में, ये देखो 5 ऑफ सोर्स, 2 ऑफ सोर्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्स, 9 ऑफ सोर्स, 8 ऑफ सोर्स, ये सब जो ये तूफान है ना, दर्द पे दर्द पे दर्द पे दर्द है ना, ये सब इनकी अवेकनिंग के लिए है। इनके बाद मैं कह रही थी मेरी सोल सेटिस्फाई नहीं हो रही, मुझे सोल सेटिस्फाई नहीं हो रही, तब तक क्लैरिफिकेशन लिए इसलिए सेटिस्फाई नहीं हो रही। ये सारे दर्द क्यों थे, ये दर्द, ये सब दर्द हैं इनकी अवेकनिंग के लिए। ये जबरदस्त अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजर रहे हैं। अगर आपको सपने में सांप अपनी केचली उतारते हुए दिख रहा है, पप्पीज आपको फॉलो करते हुए दिख रहे हैं, यानी डॉगीज पप्पीज आपको फॉलो करते हुए दिख रहे हैं ड्रीम में, या सच में कहीं फॉलो कर रहे हैं, या आपको सच में कहीं स्केल दिख रही है, यानी केचुली दिख रही है, तो और आपको अपने ड्रीम में, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में, जो कि यहाँ मुझे इंट्यूशन आया है कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, कुछ लोग हैं, तो आपको अगर स्नैक तो मैंने बोल ही दिया खिचड़ी उतारते हुए, एक और डाउनलोड हुआ था, पता नहीं कैसे वो दिमाग से निकल गया, आगे आएगा तो मैं बताऊंगी। अगर ये सारे साइन आपके साथ हो रहे हैं, केचली उतारना, डॉग का फॉलो करना, और हाँ वो डाउनलोड ये था कि अगर आपको आपके पर्सन ड्रीम में बहुत ज़्यादा काले दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा काले दिख रहे हैं, तो आपके पर्सन डीप अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। यहाँ पे आपके पर्सन की डीप अवेकनिंग दिख रही है, इतना ज़बरदस्त पेन मिल रहा है इनको, पेन से ही इंसान ईश्वर को पुकारता है, तब जाके अवेकनिंग होती है। तो आपके पर्सन को अवेकनिंग से गुजारा जा रहा है, वो जिस पेन से गुजर रहे हैं वो पेन हो सकता है आप पिक कर रहे हो, इसीलिए आपको हो सकता है घुटन फील हो रही हो, आपको दर्द हो रहा होगा, आपको या आपकी बैकबोन में पेन हो रहा होगा, आप थके थके रहते होंगे, आपका मन कर रहा होता कि एक बार पड़े रहो फिर उठो ही नहीं, आपका मन कर रहा है कि जितना सो लो उतना कम है। ये सारी एनर्जीज, इतनी लेजीनेस वाली एनर्जी, वीकनेस फील करना, ये सारी एनर्जी आपके मैस्कुलिन की, आपके पर्सन की एनर्जी हैं। ये सारी एनर्जीज आप पिक कर रहे होंगे। कहीं भाग जाना, कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ सुकून मिले, मैं कौन सी जगह जाऊँ जहाँ पे मुझे सुकून मिले, धरती का कौन सा कोना है जहाँ पे सुकून मिले, तो धरती का किसी कोने पे सुकून नहीं है, सुकून अपने अंदर है। आप अपने अंदर सुकून लाइए। आप इस समय अपने पर्सन को, इस समय आपके पर्सन को आपकी एनर्जी की बहुत ज़रूरत है। टेलीपैथी से उन्हें लव ऑफर कीजिए। वो इस समय एक तरह से बीमार, मुझे मेरा थॉट आ रहा है, मुझे यही आ रहा है कि वो इस समय बीमार हैं। तो बीमार वो फिजिकली भी हो सकते हैं, मेंटली तो बहुत ज़्यादा बीमार है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, और ये मेंटली बीमार है तो फिजिकली बीमार होने में वक्त नहीं लगता। आप अपने पर्सन को, एक बीमार पर्सन अगर सामने है तो उसकी हम कैसे केयर करेंगे, और वो आप एक लव लाइफ में हो तो उस तरीके से इनको लव ऑफर कीजिए। इनको आप अपने टेलीपैथी से इनके सिर पे प्यार से हाथ चलाइए, इनसे कहिए मैं हूं ना, मैं आपको अकेले कहीं रहने नहीं दूंगी। आप क्या समझ गए? अगर आप ज़रूर ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में है तो ज़रूर कीजिए। आपको क्या लगा कि मैं आपको छोड़ दूंगी? मैं आपको छोड़ने वाली थोड़ी नहीं हूँ, आप मेरा ही अंश हो। मैं आपको असुरों में फंसा नहीं छोड़ सकती, मैं डेविल्स में फंसा हुआ नहीं छोड़ूंगी आपको। मैं हूं ना साथ में, आगे बढ़ो, मैं हूँ साथ में। और पहचानो इनको, ये सब तुम्हें इतना दर्द दे रहे हैं, बस तुम इन सब की असली चेहरा दिखाने के लिए तो डिवाइन ने थोड़ी देर के लिए मुझे तुमसे दूर किया था, सिर्फ इनका असली चेहरा दिखाने के लिए। मैं सच में तुमसे दूर थोड़ी हूँ, मैं तो हर पल तुम्हारे साथ हूँ। इस तरीके की बातें इनसे कीजिए ना, टेलीपैथी से लव ऑफर कीजिए, और लव ऑफर में इनको बताइए कि ये लोग जो आसपास के लोग हैं ये तुम्हें दर्द दे रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हें दर्द में रहने थोड़ी ना दूंगी, मैं तुम्हें दर्द में रहने थोड़ी ना दूंगा। इस तरह से इनसे बातें कीजिए, तब ये सन की एनर्जी में आ रहे हैं, तब ये पहचान पा रहे हैं आपको कि इनका सच्चा प्यार कौन है, आप हो। आप जब इन्हें लव ऑफर कर रहे हो तो वो लव इन तक पहुंचेगा। और डिवाइन से ये प्रे करते रहना कि मैं जो इन्हें लव एनर्जी दे रही हूँ, जो लव ऑफर कर रहा हूँ, ये सिर्फ इनकी अवेकनिंग और इनकी सोल की ग्रोथ में यूटिलाइज हो, किसी कार्मिक की ऐशो आराम के लिए नहीं, किसी कार्मिक की भौतिकता की पूर्ति के लिए ना हो, ऐसा आपको बोलना है। और जो ट्विन फ्लेम का मुझे बार बार थॉट आ रहा है, तो ये अब मुझे स्ट्रॉन्ग गाइडेंस, क्लैरिफिकेशन मिल गया है स्ट्रॉन्ग कि हाँ आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। ये देखिए आपके पर्सन की ट्विन फ्लेम जर्नी की अवेकनिंग चल रही है, ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी की अवेकनिंग चल रही है, जबरदस्त अवेकनिंग दिख रही है मुझे, जबरदस्त अवेकनिंग। ये अवेकनिंग चल रही है, आपके पर्सन पहचानने वाले हैं खुद को और आपको कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में, शिव शक्ति की जर्नी में, कंफर्म साइन है, कंफर्म पहचानने वाले हैं, सोलमेट जर्नी में हो आप लोग। ये इनकी अवेकनिंग होने वाली है, इसलिए चुप हैं, खामोश हैं। आने वाले टाइम में और ये खामोश होंगे। अभी हो सकता है थोड़ी बहुत आपको बात करते होंगे, थोड़ी बहुत दर्द आपसे शेयर कर लेते होंगे। आने वाले टाइम में ये और चुप होने वाले हैं, और चुप इसलिए हो जाएंगे क्योंकि इन्हें
आपने अगर ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी की बातें बताई हैं तो वैसे वीडियोस इनको पॉपअप होने लगेंगे, वैसे ड्रीम्स इनको आने लगेंगे, उन चीज़ों को ये एनालिसिस करने लगेंगे। सपोज आप अगर अपनी मस्ती में कहीं जा रहे हैं, किसी राह पे जा रहे हैं, अचानक से कोई अजीब सी घटनाएं घटने लगें, तो वो जिस मस्ती में आप जा रहे थे वो टूट जाएगी, आपका आपका ध्यान जाएगा कि ये कौन सी घटना थी, ये कौन सी आवाज़ थी। कोई वर्ड्स अगर किसी अलग तरीके, कोई नई वर्ड्स, कोई जो वर्ड्स कभी नहीं देखी हुई जिंदगी में, वो अगर दिखी तो आप ध्यान से देखने लगोगे, अरे ये बड़ी अजीब सी वर्ड है, ये क्या है, ध्यान उस पर जाएगा आपका। जिस फ्लो में आप जा रहे थे वो फ्लो आपका टूटेगा। तो यही आपके पर्सन के साथ हो रहा है। ये जिस कार्मिक फ्लो में जा रहे थे, दर्द पे दर्द सहे जा रहे थे और फिर भी प्यार बांटे जा रहे थे, ये फ्लो इनका टूट रहा है। ये आ रहे हैं इस एनर्जी में कि आपसे कोई तो डिफरेंट कनेक्शन है, ये आपको भूल नहीं पाए। और जब जब ये आपको, आप जब ये दर्द में होते हैं ना, आपको याद करते हैं, आपको याद करके ही इनको हीलिंग मिलती है। तो ये महसूस कर रहे हैं कि जिसको याद करके मुझे हीलिंग मिलती है, जिसको याद करके मुझे सुकून मिलता है, ये पर्सन जब जिंदगी में होगा तो कितना सुकून होगा। आपकी यादें इनको सुकून देती हैं। वहां जो थर्ड पार्टी कार्मिकों से जो पेन मिल रहा है इस समय, उस पेन में भी आपकी यादें ही हैं जो इनको संभाल रही हैं। तो आपने, अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हैं तो अपने पर्सन का हाथ मत छोड़िए। आप अपने पर्सन का हाथ छोड़े, एनर्जी की बात कर रही हूँ मैं। अगर आप हाथ छोड़ रहे हो तो थर्ड पार्टी को ऐशोआराम करने का मौका दे रहे हो। क्यों आप अपना राइट छोड़ दो? सोलमेट पे, ट्विन फ्लेम पे अपना राइट कतई नहीं छोड़ना चाहिए। आपका ट्विन है, वो थर्ड पार्टी जो भी महान बनी बैठी है ना, वो ऐसे कर्म करें, ऐसे कर्म करें कि भगवान उनको ट्विन फ्लेम जर्नी दे और फिर अपने ट्विन पे अपना कॉपीराइट रखें। किसी दूसरे के ट्विन पे जब कॉपीराइट रख रहे हो, किसी दूसरे के सोलमेट पे आप कॉपीराइट रख रहे हो, तो इसका मतलब तुम करेक्टरलेस हो। सीधे सीधे डीएफ को करेक्टरलेस कह दिया जाता है। ये दुनिया ना डीएफ को करेक्टरलेस का सर्टिफिकेट थमा देती है, लेकिन हकीकत में जो थर्ड पार्टीज आती हैं करेक्टरलेस वो होती हैं। क्यों होती हैं करेक्टरलेस? डिवाइन ने तो ट्विन फ्लेम्स सोलमेट्स को एक दूसरे के लिए बनाया। ट्विन फ्लेम्स तो एक दूसरे के लिए बने होते हैं। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन, स्ट्रॉन्ग मैसेज है, यहाँ पे डिवाइन का मैसेज है कि आप लोग ट्विन फ्लेम हो। ये रीडिंग स्ट्रांगली ट्विन फ्लेम के लिए जा रही है। तो डिवाइन ने तो ट्विन फ्लेम्स को एक दूसरे के लिए बनाया, ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। अब थर्ड पार्टी बीच में घुस के आ गई और वो कहे कि मैं सती सावित्री हूँ और ये मेरा है, तो वो डिवाइन की नजरों में तो नहीं हो गया ना। दुनिया की ना, दुनिया दुनिया तो कुछ मैटर ही नहीं करती। एक एक पानी का बुलबुला है तो जरा सी हवा में फूट जाता है। वो अगर थर्ड पार्टी ये कह रही है, कहती कि हर कोई, दुनिया का कॉन्सेप्ट ही है ये दुनिया डीप, अब क्या जाने भाई, जिसको एक्सपीरियंस नहीं होंगे तो वो क्या जानेगा, जिसको एक्सपीरियंस होंगे डिवाइन के वो जानेगा। लेकिन आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आप लोग सोलमेट जर्नी में, आपको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो आप लोग तो ये चीज समझ सकते हो कि थर्ड पार्टी तो अपने ट्विन के साथ नहीं है ना, क्योंकि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में ही नहीं है। वो तो एक डेविल एनर्जी है ना। और डेविल एनर्जी अगर शूर्पणखा राम जी पे अपना अपना कंट्रोल दिखाए कि ये मेरे हैं, तो करेक्टरलेस तो शूर्पणखा हुई ना। करेक्टरलेस शूर्पणखा इसलिए हुई कि वो तो अपने पति तो गया भाड़ में, वो तो उसका तो जो हुआ होगा सो हुआ होगा। और अपना पति नहीं रहा, शूर्पणखा का पति एक्सपायर हो गया था, तो अपना पति नहीं रहा तो इधर उधर मुंह मारती फिर रही है किसी और के ट्विन को, यानी माता सीता के पति यानी राम जी उनके ट्विन थे, उस पे अपना अधिकार जमा रही है। तो करेक्टरलेस तो शूर्पणखा हुई ना, लेकिन प्रजा ने माँ सीता पे आरोप लगा दिया। यही कहानी आपके साथ हो रही है। इसलिए आप ना, आप अपने ट्विन पे क्लेम करना मत छोड़ो। करेक्टरलेस शूर्पणखा है ना कि आप। कोई डिवाइन फेमिनिन करेक्टरलेस नहीं होती। ईश्वर को पता है ना मैंने डिवाइन फेमिनिन बनाई है, तो वो करेक्टरलेस नहीं होती। लेकिन दुनिया उसको सर्टिफिकेट थमा देती है, जैसे माँ सीता को थमाया गया। करेक्टरलेस होती है शूर्पणखा। और ये जो आपके बीच में आई हुई है, आए हुए हैं, ये शूर्पणखा है, ये रावण है। रावण माँ सीता को हर ले गया था, तो कोई रावण है कोई शूर्पणखा है। बस मेल है तो रावण है और फीमेल है तो शूर्पणखा है। इससे ज्यादा ये थर्ड पार्टी कुछ भी नहीं है। अगर आप दया करना चाहें थर्ड पार्टी पे तो वो आपकी मर्जी है, फ्री है, आप जितनी चाहे उतना दया करो। लेकिन मुझे जो कॉन्सेप्ट दिया गया है, डिवाइन ने मुझे जो कॉन्सेप्ट दिया गया है, डिवाइन ने मुझे जो गाइडेंस दिया है, मैं तो वही बोलूंगी। तो यहाँ पे आपके पर्सन की डीप अवेकनिंग हो रही है। इस वजह से आपके पर्सन को इतना पेन मिल रहा है, वो आप पिक कर रहे हो। आप इस पेन से, जो पेन आप पिक कर रहे हो, इस पेन से आप तब तक नहीं निकल सकते जब तक अपने पर्सन को हील नहीं करोगे। जब तक अपने पर्सन को टेलीपैथी से उन्हें ढाढ़स नहीं बताओगे, जब तक उनको बताओगे नहीं ये सारी बातें टेलीपैथी, तब तक आप हील नहीं होगे। आप समझ रहे हो कि मैं हील हो जाऊंगा, हो जाऊंगी, सब ठीक हो जाए। आपके हील होने से नहीं होगा। आप टेलीपैथी से अपने पर्सन को हील कीजिए। इस समय आप अपने पर्सन को हील कीजिए, तो जाके आपकी हीलिंग से आपके पर्सन ट्विन जर्नी के अवेकनिंग के और करीब आएंगे, और डीप अवेकनिंग में जाएंगे। जब आप उनको हील कर रहे हो तो इमीडिएटली आप अपने पर्सन को हील कीजिए। ट्विन फ्लेम जर्नी का कॉन्सेप्ट इस समय बताइए उन्हें। इस समय वो पेन में, देखिए पेन दिया ही इसलिए जाता है ताकि आपकी अवेकनिंग हो सके। तो उन्हें जिस पेन से गुजारा जा रहा है, तो
उनको पेन से गुजारा जा रहा है और डिवाइन ने आपको ये वीडियो दिया है, वो पेन से गुजर रहे हैं और आपको ये वीडियो दे दिया कि अपने पर्सन को हील करो, टेलीपैथी से हील करो। क्यों? क्योंकि डिवाइन के अकॉर्डिंग वो डिवाइन टाइमिंग आ गई है जिससे आपके पर्सन को ट्विन जर्नी का पता चले। क्योंकि आप भी जब पेन में थे ना, तब आपकी अवेकनिंग हुई थी। फेमिनिन की अवेकनिंग भी तभी होती है जब वो भयंकर पेन में जाती है। आपके पर्सन भी इसी पेन से गुजर रहे हैं, इसका मतलब इनके जानने का टाइम आ गया है कि आप लोग ट्विन जर्नी में हो, सोलमेट जर्नी में हो। तो डिवाइन ने आप उधर उनको पेन दिया है, इधर आपको ये वीडियो दिया है कि अपने अपने पर्सन को बताओ, टेलीपैथी से बताइए। और आने वाले टाइम में आपकी हीलिंग से देखिए इन्फ्लुएंस, कितना प्यारा इन्फ्लुएंस हो रहा है उन पे। आप जब हील कर रहे हो, जब उनको 4 ऑफ सोर्ड्स, सुकून, एक सुकून और हिम्मत, यानी वीपन्स भी है यहाँ पे, सोर्ड्स भी है और प्रॉस्पेरिटी, तिजोरी भी है। सुकून की सांस ले पाएंगे ये। आपका पर्सन खो जाए कहीं भीड़ में, कहीं दर्द में, कहीं अंधेरे में, उससे अच्छा है कि उसको हीलिंग देके उसे निकाल लो यहाँ से। आपकी जिम्मेदारी बनती है, फेमिनिन की जिम्मेदारी होती है कि वो सिर्फ अपने लिए ही नहीं, अपने मैस्कुलिन को भी हील करे, अपने मैस्कुलिन पे अपना कंट्रोल रखे। कटी पतंग की तरह उनको जाने मत दो। आप कटी पतंग की तरह उनको जाने दोगे तो कोई भी डेविल, कोई भी थर्ड पार्टी उनको यूटिलाइज करेगी। आपका ट्विन है, आपका सोलमेट है, आपका अधिकार बनता है। अपने अधिकार को छीनना सीखो। अधिकार मांगने से नहीं मिलता है, छीनना पड़ता है। तो छीनना सीखो अपने अधिकार को। जब आप टेलीपैथी से उनको हील कर रहे हो तो देखिए सुकून आ रहा है। सुकून के बाद फिर से काम करने की मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ने की, इस मटेरियल वर्ल्ड में कुछ अच्छा कर गुजरने की हिम्मत उनमें आ पा रही है जब आप उनको हील कर रहे हो। आपकी हीलिंग के बिना मुझे ये कुछ भी करते नहीं दिख रहे हैं। आपको मैंने बोला यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी डोमिनेंट हो रही है। यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी डोमिनेंट है। जब आप संभाल रहे हो तब जाके देखो ये एक पर्सन है और ये सोया हुआ है, लेटा हुआ है सुकून से, तब जाके आपके पर्सन, यानी एक शरीर फीवर से तप रहा है बुरी तरीके से, बहुत तेज फीवर है और उसके सिर पे कोई ठंडे पानी की पट्टी रख रहा है। वो आप हो, वो आपकी एनर्जी है जो उनके तपते हुए सिर पे, तपते हुए बदन पे एक ठंडे पानी की पट्टी रख रही है। तो वो उन्हें सुकून मिल रहा है और जब वो सुकून मिल रहा है तब फिर से वो अपने रिश्ते के लिए काम कर पा रहे हैं। तब से वो फिर से वो दुनिया में जो करने आए हैं, जिस उद्देश्य से आप लोगों को भेजा गया है, उस उद्देश्य पे काम कर पा रहे हैं। आप दोनों को यूनाइट होने भेजा गया है, आप दोनों को दूसरों को सर्व करने के लिए भेजा गया है, आप दोनों को स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए भेजा गया है। तो ये सारी प्रैक्टिसेस ये तब कर पा रहे हैं जब आप उनको हील कर रहे हो। तो वो जिस दर्द से गुजर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है आप उन्हें हील करें। और बॉटम ऑफ द डेक देखिए आपकी हीलिंग का इन्फ्लुएंस क्या हो रहा है, ये देखिए, देख रहे हैं आप, समझ सकते हैं। आप अगर रेगुलर टैरो व्यूअर हैं तो जरूर आप समझ सकते हैं। द वर्ल्ड कार्ड देख रहे हैं आप, द वर्ल्ड, कंप्लीशन, एक ऑरा, ये प्रोटेक्शन। आप अगर इस समय इनको हील कर रहे हैं ना, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपने अपने पर्सन को हील कर दिया तो फिर ऐसी ऑरा इनकी लॉक होगी, इनका ऐसा एक ऑरा इनका क्रिएट हो जाएगा कि कोई फिर इंटर नहीं कर पाएगा। फिर आगे डैमनिंग अटैक हो तो होते रहे, लेकिन इनको कोई फिर इन्फ्लुएंस नहीं होने वाला नेगेटिव। वो ये जो अवेकनिंग इनकी हो रही है वो सॉलिड अवेकनिंग होगी। ये समझ जाएंगे कि हाँ हम इस जर्नी में हैं, हाँ आपसे इनका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये महसूस कर जाएंगे और आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट करने के लिए रेडी हो जाएंगे और ये खुद भी प्रोटेक्टेड हो जाएंगे। और ये देखिए सुकून, मस्ती, ये कार्मिक बैगेज खत्म हो रहा है इस समय अगर आपने इनको हील कर दिया। तो ये जो 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ना, 8 ऑफ सोर्ड्स की, जो अभी मैंने बहुत सारे नेगेटिव कार्ड्स आपको दिखाए थे, मैंने 2 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा कार्मिक वाले कार्ड थे जो मैंने अभी दिखाए थे, आपकी पर्सन की एनर्जी में आए थे। उन सारे पे, उन सब पे ये वर्क कर रहे हैं। वहां हर वूंड से हील हो रहे हैं, ये हर कार्मिक बैगेज क्लियर कर रहे हैं। ये जब आप इनको हील कर रहे हो, आपके हील करते ही ये सारे कार्मिक बैगेज हटा के साइड रख देंगे। देखिए कोई इस पर्सन पे, द फूल पे कोई बैगेज नहीं है। जरा सी पोटली है, वो इसकी जरूरत का सामान है, तो जरूरत भर ही इनके पास इनका अपना रह जाएगा। कोई फालतू का कार्मिक अकाउंट इन पे नहीं रहेगा। सारे नेगेटिव पॉजिटिव सारे कार्मिक अकाउंट के क्लियर हो रहे हैं जब आप इनको हील कर रहे हो। आप हील कर रहे हो तो फिर ये सही डायरेक्शन में वर्क कर पाएंगे, सही सोच पाएंगे। हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है इनके लिए, हाई प्रिस्टेस, ये भी फेमिनिन एनर्जी, जबरदस्त फेमिनिन एनर्जी। आप ऐसी मिररिंग कराइए इनको कि आप सच्चाई इनको बताएं और आप थर्ड पार्टी के प्रति बिल्कुल काइंड न रहें। आपकी काइंडनेस, आप अगर थर्ड पार्टी के लिए काइंड रहेंगे तो वही मिररिंग हो जाएगी। आप थर्ड पार्टी के लिए
माँ काली की एनर्जी में रहें। जब आप माँ काली की एनर्जी में रहेंगे, वो मिररिंग होगी, तब ये थर्ड पार्टी को बिल्कुल सुधारने की एनर्जी में आ जाएंगे। तब ये इस ये इस एनर्जी में आ जाएंगे कि थर्ड पार्टी के अगेंस्ट एक्शन ले पाएंगे, उसके अगेंस्ट काम कर पाएंगे। द वर्ल्ड प्रोटेक्ट हो जाएंगे कंप्लीटली। सारा कार्मिक बैगेज इनका खत्म हो जाएगा। और देखिए डिवाइन इन्हें स्ट्रेंथ दे रहे हैं। जब आप इन्हें स्ट्रेंथ दे रहे हो ना, जब आप इनको हील कर रहे हो, तब जाके डिवाइन की एनर्जी रिसीव कर पाएंगे। तब जाके डिवाइन का वीपन, डिवाइन की वो एनर्जी जिससे ये फाइट कर सके, जिससे ये हर डेविल को हटा सके, हर नेगेटिव एनर्जी से पे जीत सकें, ये तभी हो रहा है जब आप इनको हील कर रहे हो। बार बार इस जुबान से यही निकल रहा है कि आप इनको हील कीजिए। आप टेलीपैथी से इन्हें लव ऑफर कीजिए और थर्ड पार्टी की असलियत बताइए और इन्हें ढाढ़स बताइए कि मैं हूँ तुम्हारे साथ। मैं 3D में दूर हुआ हूँ। वो इसलिए हुई हूँ कि हमारा कॉन्सेप्ट है, हमारी लर्निंग के लिए हमें अलग अलग जाना था, लेकिन मैंने दिल से तुम्हें नहीं छोड़ा है। दिल तो तुम्हारा और मेरा एक ही है। मैं और तुम हैं ही नहीं, हम ही हैं, यानी हम एक ही हैं। इस तरीके से इनसे इन्हें लव ऑफर कीजिए और इन्हें स्ट्रांग बनाइए। इनसे कहिए यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, आप फाइट कर सकते हो। इन्हें जगाइए, ये दर्द में है, इन्हें इस दर्द से निकालिए। इनसे कहिए कि सांसारिक रिश्तों से ऊपर उठिए। जैसा आप कहेंगे ये फॉलो करेंगे। फेमिनिन एनर्जी बहुत डोमिनेंट है, जैसा आप कहेंगे वैसा ये करेंगे। बट आप कहिए, आप गिव अप मत कीजिए कि वो थर्ड पार्टी के साथ हैं, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया। अरे उन्होंने किया तब किया, वो आपका भी तो कार्मिक अकाउंट था, आपको भी तो वो पेन झेलना था, तब हुआ सो हुआ। आज अभी इसी पल से एकदम से यू टर्न ले लीजिए अपनी जर्नी में। आप अपने पर्सन का हाथ पकड़िए, थर्ड पार्टी को थप्पड़ लगाइए एनर्जी का, ऐसा थप्पड़ कि वो दोबारा उठ ना पाए। अपने पर्सन को लेके अपने साथ चलिए, क्योंकि आपके साथ डिवाइन है। आपको अपने पर्सन को खींच के अपने डिवाइन की ओर ले जाना है। वो करिए आप। ये जब आप करेंगे तभी जाके देखिए कितनी प्यारी, बॉटम ऑफ द डेक कितनी प्यारी एनर्जी आई है। द वर्ल्ड, द फूल, एस ऑफ सोर्ड्स, इतनी प्यारी एनर्जी आई है आपके। एक जो सती होती है ना, उसके शिव को, यानी शक्ति, शिव को हमेशा अपनी शक्ति की जरूरत होती है। मेघनाथ राक्षस था, राक्षस, लेकिन उसे कोई हरा नहीं पा रहा था। क्यों नहीं हरा पा रहा था? क्योंकि उसकी पत्नी यज्ञ कर रही थी, वो पतिव्रता थी। तो वो तो राक्षस कुल में जन्मी थी, तब भी उसका सतीत्व काम कर रहा था। और आप तो दैवी आत्मा हो, आप तो दिव्य आत्मा हो, आप तो शक्ति स्वरूपा हो। आपका सतीत्व किस लेवल पे काम करेगा इसका आपको एहसास भी नहीं है। आप जिस तरीके से अपनी जर्नी को, अपने काउंटर पार्ट को, अपने सोलमेट को सपोर्ट करोगे ना, इस तरीके से कोई नहीं कर सकता। इसलिए आपकी निष्ठा, आपका सपोर्ट इन्हें वो स्ट्रेंथ देगा कि ये दुनिया पलटने की इनमें क्षमता आ जाएगी। उसकी इनको ज़रूरत है। प्लीज़ आप इन्हें सपोर्ट कीजिए। मेरी शुभकामनाएं हैं कि बहुत जल्द आप सबका यूनियन हो, आप सब पे ईश्वर की कृपा सदा बरसती रहे और आप सबकी भक्ति प्रतिपल बढ़ती रहे। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सबको ज़्यादा टाइम दे सकूँ। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को एक एक घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए। आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए। मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी। मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए
सॉरी मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही एक एक घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।